आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो हवाई सेवा से जोड़े जाएंगे 18 शहर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अगले साल तक राज्य के सभी जिला मुख्यालय समेत 18 प्रमुख शहरों को हवाई सेवा से जोड़ देगी। सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा हवाई सेवाओं का किराया कम करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अटकी। तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू नहीं होंगी। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर के बढ़ती चिंताओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया कि उड़ानें बहाल करने की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मोदी दून में 11 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर देहरादून जाएंगे। इस दौरान वह करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पुलिस IRB 45 जवान संक्रमित। तो उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार को पुलिस के 21 व रामनगर स्थित IRB इंडियन रिजर्व बटालियन के 24 जवान में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा प्रदेश में बुधवार को कोरोना के कुल 53 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में बुधवार को 8,931 पुलिसकर्मियों की एंटीजन जाँच की गई। राष्ट्रपति लेंगे IMA POP की सलामी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 दिसंबर को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेदमी में होने वाली पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। परेड में 387 जेंटलमैन कैडेट कदम ताल करेंगे। POP के बाद भारतीय सेना को जहां 319 युवा अफसर मिलेंगे, वहीं 10 मित्र देशों के 68 विदेशी कैडेट भी पास आउट होंगे। बॉर्डर और एयरपोर्ट पर जांच शुरू, रेलवे स्टेशन पर इंतजार। तो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बुधवार से राज्य के बॉर्डर, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बाजारों में रैंडम चेकिंग शुरू होनी थी। लेकिन बॉर्डर और एयरपोर्ट को छोड़कर अधिकांश जगह जांच शुरू नहीं हो पाई। खासकर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर अधिकांश जगह अभी तक जांच शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में वायरस के नए स्वरूप को राज्य में रोकने के इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैबिनेट बैठक 6 दिसंबर को होगी। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की अगली बैठक अब सोमवार 6 दिसंबर को होगी। राज्य सचिवालय की विश्वकर्मा भवन में शाम 5 बजे होने वाली बैठक में देवस्थानम एक्ट वापस लेने के प्रस्ताव के साथ ही नजूल भूमि आवंटन का विधेयक पर भी मुहर लग सकती है। आशारोड़ी चेक पोस्ट पर कोरोना जांच शुरू। तो देहरादून में कोविड से बचाव के मद्देनजर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बुधवार को आशारोड़ी चेक पोस्ट पर कोरोना जांच शुरू हो गई। ISBT और रेलवे स्टेशन पर अभी तक जांच शुरू नहीं हो पाई है। स्कूल बस वैन का किराया बढ़ाने की तैयारी। तो कोरोना के बाद से ही बच्चों की फीस देने में परेशानी झेल रहे अभिभावकों पर एक और बोझ पड़ने जा रहा है। शहर के बड़े निजी स्कूल अपना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ाने जा रहे हैं, जबकि कुछ ने स्कूल बस या वैन का किराया बढ़ा भी दिया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 11 माह में 748 रुपये महंगा। तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। इसकी कीमत एक साल में 748 रुपये तक बढ़ी है। इस माह कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 101 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर में यह 2,140 रुपये का था। वही खबर है ऋषिकेश से गुलदार का शासक पिंजरे में कैद। तो ग्राम सभा खदरी खड़क माफ में दहशत का पर्याय बना गुलदार का शावक आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया है। आयुष अस्पतालों में भी गोल्डन कार्ड से इलाज। तो पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने गोल्डन कार्ड के तहत आयुर्वेदिक अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा दिए जाने की मांग उठाई है। रोडवेज के ऐप से बस की बुकिंग करना मुश्किल। तो रोडवेज की ऑनलाइन सेवाओं की हालत बेहद ख़राब है। ऐप से बसों की बुकिंग आसानी से नहीं हो रही है।
कोहरे का असर, दून की 4 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। तो मैदानी क्षेत्रों में छा रहे कोहरे का असर देहरादून आने और यहां से जाने वाली ट्रेनों पर पड़ने लगा है। उज्जैनी एक्सप्रेस 21 दिसंबर से 23 फरवरी और जनता एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 1 मार्च तक रद्द रहेगी, जबकि दून हावड़ा के बीच चलने वाली कुंभ स्पेशल 21 दिसंबर से सप्ताह में 3 दिन ही चलेगी। उत्तराखंड में 5 दिसंबर तक खराब रहेगा मौसम। तो उत्तराखंड में 5 दिसंबर तक विभिन्न क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। इस वजह से निचले इलाकों में भी ठंड में इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 2 और 3 दिसंबर को राज्यसभा में 3500 मीटर से ऊपर के इलाके में बर्फबारी हो सकती है। 5 दिसंबर को 3000 मीटर से अधिक ऊंचे इलाकों में भी बर्फ गिरने का आसार हैं। 5 के बाद बारिश में कमी आने की संभावना है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 2 दिसंबर को पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश एवं बर्फबारी हो सकती है। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आश्रम प्रबंधक से हुई पूछताछ। तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विजय बर्तवाल ने शहर के एक अनाथ आश्रम में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में प्रबंधक से पूछताछ की। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए गए। वही खबर है देहरादून से ही 6 ज्वेलर समेत 23 का चालान। तो बाट माप का सत्यापन नहीं कराया और इसका प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए थे कारोबारी। डीएल रोड सूचना दिए बगैर बंद कर दी। तो डीएल रोड पर चल रहा है सिविल लाइन बिछाने का काम। सेना को 11 दिसंबर को 319 जाबाज अफसर मिलेंगे। देहरादून में पीआरडी जवानों ने किया सचिवालय कूच। तो युवा कल्याण विभाग से हटाने सहित अन्य मांग को लेकर के 3 दिन में तीसरा कूच किया। वन विभाग के अधिकारियों के तबादले निरस्त किए गए हैं। एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं का आमरण अनशन शुरू। तो शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर के 53 दिन से धरना दे रहे एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सर्दी का सितम, नीति और माणा घाटी में झरने जमे। तो दिसंबर के पहले दिन ही प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। पहाड़ में तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मैदानी जिलों में भी पारा तेजी से नीचे गिर रहा है। चमोली जिले की नीति और माणा घाटी में पारा 0 से नीचे चला गया, जिसके कारण झरने गदेरे जमने लगे हैं। प्रदेश में कोविड जांच बढ़ी। तो तेजी से बढ़ा संक्रमितों का ग्राफ। तो 4 महीने बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा 53 नए संक्रमित मिले हैं। 24 देशों में ओमिक्रॉन की दस्तक। अब 15 से शुरू नहीं होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। देवस्थानम बोर्ड के बाद अब भू कानून की बारी। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम पर कदम पीछे खींचने के बाद प्रदेश सरकार पर भू कानून को लेकर के दबाव बन गया है। 2000 भर्तियों पर लग सकता है ब्रेक। तो यूके SSS ने बताया कोरोना की संभावित तीसरी लहर और 20 चुनाव में हो सकती है देरी। तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर और प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की वजह से समूह ग के 2000 पदों के लिए लिखित और शारीरिक भर्ती परीक्षा पर ब्रेक लग सकता है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि 4 और 5 दिसंबर को 3 पालियों में होने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा पर असर नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यूके SSS के मुताबिक कोरोना का नया स्वरूप मिलने के बाद पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 के नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है। आने वाले कुछ हफ्तों बाद अधिकारी कर्मचारी भी चुनाव के कार्यक्रम में व्यस्त हो जाएंगे। ऐसे में प्रदेश में होने वाले आगामी बंदी, रक्षक, पटवारी, लेखपाल समेत समूह ग और अन्य विभागों में खाली पड़े पदों पर होने वाली 2000 भर्तियों के लिए शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा पर असर पड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश के लाखों युवाओं को एक बार फिर नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आयोग की ओर से इन भर्तियों को संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन प्रदेश में कोरोना के केस बढ़े तो व्यवधान आ सकता है।
वहीं उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़े का कहना है कि भर्तियों को जल्द से जल्द संपन्न कराने के लिए आयोग की तैयारी पूरी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के कारण ही कुछ बाधाएं आ सकती हैं। 4 और 5 दिसंबर को होने वाली परीक्षाएं निर्धारित समय पर कराई जाएंगी। आचार संहिता और चुनाव से आगामी परीक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अधिकारियों की चुनाव में व्यस्तता के चलते कुछ दिनों का व्यवधान हो सकता है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा अब 19 को होगी। तो सोवन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा अब 19 दिसंबर को होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड सम्मिलित अवर अधीश परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 दिसंबर को होने की वजह से इसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है। परीक्षा केंद्रों के बाहर रहेगी धारा 144 लागू। तो 4 और 5 दिसंबर को आयोजित होने वाले समूह ग की परीक्षाओं के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो रेलवे में खेल कोटे में अवसर तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर व अन्य पद तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर मौका तो 337 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों के पदों पर करें अप्लाई। तो लोक सेवा आयोग में 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दीपक रावत बने कुमाऊं कमिश्नर और 6 आईएफएस के तबादले रद्द। तो शासन ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दीपक रावत को कुमाऊं मंडल का आयुक्त यानी कमिश्नर नियुक्त किया है। शहीद मेजर चित्रेश के घर पहुंचे सीएम। सैन्यधाम के लिए आंगन की मिट्टी ली। चंपावत में 57 शहीदों के परिवार को सम्मानित किया गया। दून सहारनपुर मार्ग पर बनेगा एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे सहित 5 योजनाओं का शिलान्यास। आईआईटी के छात्र को 2 करोड़ 15 लाख का पैकेज। तो आईआईटी रुड़की का अब तक का सबसे बड़ा पैकेज। अमेरिकी की एक कंपनी ने दिया प्लेसमेंट। तो आईआईटी रुड़की के कंप्यूटर साइंस के छात्र को इंटरनेशनल कंपनी की ओर से $2,87,550 यानी $2,15,000 का सालाना पैकेज मिला है। दुष्कर्म पीड़िता से मिली महिला आयोग की अध्यक्ष। वही खबर है यह थाने घूम रही महिला के अपहरण की शिकायत। तो 10 नवंबर को हुई थी घटना। आज आ सकता है न्यायालय का फैसला। मंत्री सीएम आवास के बाद सचिवालय की ओर बढ़े। पीआरडी जवान फिर रोके गए। पौड़ी को जल्द हेली सेवा से जोड़ेगी सरकार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 100 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास। श्रीनगर के लोगों को 20,000 लीटर मुफ्त पानी मिलेगा। 9 साल बाद मिला नया डीएम कार्यालय। तो पौड़ी से खबर है यह गढ़वाल मंडल का सिरमौर व आंदोलन की भूमि पौड़ी के डीएम को नए कार्यालय भवन मिलने में 9 साल लग गए। धरने को वन मंत्री ने कराया समाप्त। तो ऑडिट आपत्तियों सहित तमाम मांगों को लेकर के 125 दिनों से धरने पर बैठे वन विकास निगम कर्मचारी संघ ने धरना आखिरकार समाप्त कर दिया। डिग्री मिली तो खिल उठे छात्राओं के चेहरे। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की वर्चुअल शिरकत। वही खबर है नई टेरी से शांति भंग के आरोप में 6 प्रभावितों को जेल भेजा गया। चिपको के बाद अब यही पुकार, जंगल न जलने देंगे अब की बार। तो जंगलों को आग से बचाने के लिए चिपको आंदोलन से जुड़े लोगों ने शुरू की पद यात्रा। जन जागरूकता के से ही होगा एड्स से बचाव। तो विश्व एड्स दिवस पर गढ़वाल भर में निकाली गई जागरूकता रैली। कई प्रतियोगिताएं भी हुई। बात करता हरिद्वार की खबरों की। तो सूरज ने ओढ़ी बादलों की चादर और लोगों ने गर्म कपड़े। तो सुबह बादल छाने
और शाम को हवा चलने से कभी-कभी न्यूनतम तापमान बढ़कर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बॉर्डर से हर की पेड़ी तक होगी कोरोना की रैंडम जांच। जिला प्रशासन ने 3 कंट्रोल रूम को किया सक्रिय। मास्क नहीं पहनने पर लगाया जा सकता है जुर्माना। हर की पेड़ी पर बिना मास्क के पहुंच रहे यात्री। तो धर्मनगरी में कोविड बचाव के मानकों के पालन के प्रति लोग लापरवाही बरत रहे हैं। विदेशों में नए वेरिएंट के आने के बाद भी अधिकतर लोग हर की पेड़ी से लेकर के बाजारों में बिना मास्क घूम रहे हैं। वहीं हरिद्वार से खबर है, 2 पुलिसकर्मी और मिले संक्रमित। सरकारी स्कूलों में लगेगी स्मार्ट क्लास। तो नीति आयोग ने हरिद्वार के 54 स्कूलों को जारी किए 2 करोड़ रुपए। एक महीने में निकाले गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी मसले का हल। तो इकबाल तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने की अधिकारियों के साथ बैठक। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो दिक्कत, शहर में फिर जाम में फंसे लोग। 29 संक्रमित मिलने से खलबली। तो बेल पड़ाव में 25 पुलिसकर्मी। हल्द्वानी और नैनीताल में 2-2 कोरोना संक्रमित मिले। व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़ गए हैं। बोर्ड बैठक में हंगामे के आसार। तो विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम नगर निगम बोर्ड की बैठक आज है। 15 प्रस्ताव होंगे पेश। रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करे राज्य सरकार। तो उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी ने वन निगम में रिक्त पदों के नहीं भरने पर चिंता जताई। राज्य सरकार से वन निगम में कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग की है। साथ ही दैनिक कर्मियों के नियमितीकरण की भी मांग उठाई। आज और कल बारिश के आसार। तो साल के आखिरी महीने के पहले दिन आसमान में बादल छाए रहे। अन्य दिनों के मुकाबले बुधवार का दिन ठंडक भरा रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बारिश के बाद तापमान में और गिरावट आएगी। नैनीताल से खबर है, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति पर 5 साल कैद। तो अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार सिंह की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी का उत्पीड़न करने और उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी पति को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। रिजल्ट में देरी से विद्यार्थियों को चिंतित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बीएससी छठे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न करने से विद्यार्थी भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो मुनस्यारी का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात, निचले क्षेत्रों में बादल छाने से ठंड बढ़ गई है। वही खबर है, पिथौरागढ़ से 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे कर्मी को हार्ट अटैक। तो 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य विभाग के एक संविदा कर्मी को मंगलवार को एकाएक दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इधर एक अन्य आंदोलनकारी के स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज होने पर उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीका प्रमाण पत्र पर ही मिलेगी नेपाल सीमा से भारत में एंट्री। तो कोरोना के नए स्वरूप को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश पर भारत नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। पिथौरागढ़ में एक और संक्रमित, वर्तमान में 3 सक्रिय मामले हैं। खाली सिलेंडरों के साथ गरजे ग्रामीण। तो रसोई गैस जल्द न मिलने पर गैस एजेंसियों में तालाबंदी की चेतावनी दी। वही खबर है, टनकपुर से फर्जी आईडी बना किशोरी को धमकाने वाले पर मुकदमा दर्ज। तो नगर की किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने बनबसा के एक अम्बेडकर ग्राम फागपुर निवासी एक युवक पर आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। लोहाघाट चंपावत से खबर है, ताम्रपत्र देकर किया शहीदों के परिजनों का सम्मान। बीए प्रथम सेमेस्टर में 1840 छात्रों का प्रवेश। तो एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय 10% सीटों में बढ़ोतरी के बाद बीए प्रथम सेमेस्टर में 1840 छात्रों को प्रवेश दिया गया। वही खबर है, बागेश्वर से लैब असिस्टेंट की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बागेश्वर में रसोई गैस की किल्लत है। अल्मोड़ा में 2 और बागेश्वर में मिला एक कोरोना संक्रमित। 3,816 छात्रों को मिली डिग्री। नौसेना में लेफ्टिनेंट बने
चिलियानोला की सिवांग। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो रामपुर बॉर्डर पर बेरोक टोक आवाजाही, तो दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की शुरू नहीं हुई कोरोना जांच, अन्य सीमाओं पर टीमें मुस्तैद हैं। वही खबर है, ये खटीमा से 2.13 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। रुद्रपुर से खबर है, ये मानवी ने गोमूत्र से बनाया हर्बल बॉडी लोशन, तो राष्ट्रीय सरस मेले में लगाया है स्टॉल। वही खबर है, ये रुद्रपुर से पंत नगर विश्वविद्यालय बीटेक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आखिरी मौका है। ट्रचिंग ग्राउंड के पानी पर रपटकर ट्रक की चपेट में आया स्कूटी सवार। लाल कुआं और दिल्ली के बीच आज से नई ट्रेन, तो लाल कुआं से आनंद विहार दिल्ली के लिए एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन गुरुवार से शुरू हो जाएगा। इस ट्रेन संख्या 15:059 और 15:060 का संचालन प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को होगा। अल्मोड़ा में 2 दिन में 3.5 गुना बढ़ाई जांच, तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अल्मोड़ा में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बागेश्वर में पुलिस जवानों की शुरू हुई कोविड जांच। अल्मोड़ा में घने बादलों से पटा रहा आसमान। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में बदलाव अब 19 को होगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 तक कर सकते हैं। बर्फबारी में बंद होने वाले सभी मार्ग जल्द खोलें, तो जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बर्फबारी में बंद होने वाले मार्गों को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि जो मार्ग बर्फबारी से बंद होते हैं उन्हें खोलने के लिए अभी से तैयारी बना लें। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में गेट बंद करने पर हंगामा, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बुधवार शाम जमकर हंगामा हुआ।